ऑपरेशन विष हरण के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस की ऐतिहासिक कार्रवाई। अब तक की सबसे बड़ी एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश। अंतरजिला तस्करी नेटवर्क ध्वस्त। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन विष हरण के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ पुलिस को एक बड़ी और निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क की पहचान करने एवं उसे ध्वस्त करने के उद्देश्य से निरंतर गहन एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों की निरंतरता में यह कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों की संगठित गिरोह एवं उनके आपसी गठजोड़ का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया। थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ तुलसीराम प्रजापत द्वारा आज सत्तू माली एवं जीवन वैष्णव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 6 ग्राम एवं 2 ग्राम एमडी बरामद की गई थी, जिस पर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ एवं तकनीकी विश्लेषण के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उक्त मादक पदार्थ ग्राम जीवन नायकों का खेड़ा से प्राप्त किया गया था। प्राप्त तथ्यों एवं विश्वसनीय मुखबिर सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त क्षेत्र में एमडी निर्माण की अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही है। बड़ी संयुक्त कार्रवाई फैक्ट्री संचालन का खुलासा इस गंभीर सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सरिता सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय चित्तौड़गढ़ के निर्देशन में सीओ गंगरार शिवन्या सिंह एवं सीओ सिटी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में 8 थानों के थानाधिकारी एवं लगभग 100 पुलिस बल की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा थाना गंगरार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जीवन नायकों का खेड़ा में सघन दबिश की कार्रवाई की गई है। दबिश के दौरान हुई अहम बरामदगी। दबिश के दौरान मौके पर अभियुक्त जगदीश पुत्र तुलसीराम बंजारा, अशोक पुत्र जगदीश बंजारा, राहुल पुत्र जगदीश बंजारा के रिहायशी मकान से अत्यंत गंभीर, संगठित एवं चौंकाने वाली बरामदगी की गई, जिससे अवैध एमडी फैक्ट्री एवं संगठित तस्करी नेटवर्क की पुष्टि होती है। उक्त अभियुक्त दबिश के पीछे से पहाड़ियों से फरार हो गए। मादक पदार्थ एवं अवैध सामग्री: स्मैक 6 ग्राम, टांका 69 ग्राम देसी निर्मित शराब, 2 लीटर अल्फावेट एवं नंबर पंचिंग मशीन, एमडी निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडा एश, इमामेक्टिन, बेंजोएट, एसिटाइल क्लोराइड, मास्क एवं रेस्पिरेटर सेट, एल्यूमिनियम फॉइल, सूती कपड़ा, एमडी छना हुआ सफेद सूती कपड़ा, अन्य महत्वपूर्ण सामग्री, 4 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, 1 कैमरा, 1 ड्रोन सेट, 1 नोट गिनने की मशीन, नगद राशि 14,16,950 रुपए। जब्त वाहन में हुंडई क्रेटा कार, मोटरसाइकिल होंडा, मोटरसाइकिल यामा नेटवर्क की गंभीरता। बरामद सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त सुनियोजित, संगठित एवं पेशेवर तरीके से एमडी निर्माण, भंडारण एवं तस्करी में संलिप्त थे। ड्रोन, बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाहन तथा भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी से इस नेटवर्क के अंतरजिला तकनीकी एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने की पुष्टि होती है। चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किया गया। सर क्या मामला था पूरा? जी, विगत दिनों राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो मादक पदार्थ है उनको रोकने के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें उदयपुर रेंज में रेंज आईजी श्री गौरव श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक अभियान जिसका नाम विष हरण रखा गया वो चलाया जा रहा था। उसके अंतर्गत गत रात्रि और आज सुबह चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया जो थाना है, गंगरार थाने के अंतर्गत जीवों का खेड़ा करके एक गांव है, जहां पर हमने रेड करी और एक बहुत बड़ी रेड थी। इसकी शुरुआत यहां से हुई कि कोतवाली के अंतर्गत हमने कुछ मुलजिम पकड़े जिनके पास में एमडी नामक ड्रग्स मिली, और ये कार्यक्रम विगत 3-4 दिनों से चल रहा था, जिसमें हम प्रयास कर रहे थे कि हमें नशे के विरुद्ध जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई हो। तो सबसे पहले हमने अवैध शराब की भट्टियों के ऊपर अभियान चलाया था और एक बड़ी रेड की थी। उसके बाद में शहर के अंदर एक छत पे अफीम के पौधे उगाए जा रहे थे, उसके तहत कार्रवाई की थी। और उसी क्रम में जब कल शाम को शहर के अंदर हमने 2 एमडी ड्रग्स के
विक्रेताओं को पकड़ा तो अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमने उस कार्रवाई को आगे थाना गंगरार के अंतर्गत हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जब उन घरों पर रेड की तो वहाँ के स्थानीय लोगों में कुछ विशेष नाम है जो भी आपको बता दी जाएंगे। तो उन घरों पर रेड करने के दौरान हमें ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पूरा जो घर है उसमें बहुत सारे तरह तरह के औजार हैं और करीब 14-15 लाख रुपए कैश मिला, नोट गिनने की मशीनें मिली, बहुत सारा केमिकल मिला जो एमडी ड्रग्स को बनाने में, स्मैक बनाने में काम में लिया जाता है। ये सारी कार्रवाई एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत विभिन्न टीमों के द्वारा की गई, जिसका नेतृत्व स्थानीय एडिशनल एसपी श्रीमती सरिता सिंह और उनके अंतर्गत वहाँ की सीओ गंगरार की और सीओ सिटी, इन सब ने मिलकर करीब 100-150 लोगों के साथ में, जाब्ते के साथ में इस जगह पर रेड की और बहुत सारा इक्विपमेंट जब्त किया। हमें आगे भी ये कार्रवाई करनी है इस प्रकार की, तो उसके तहत हमें लगता है कि ये हमारा एक प्रथम प्रयास है। सर मोटे तौर पे कितना क्या मिला? जी, इस समय अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो इसमें अलग अलग मात्रा की अवैध सामग्री है। इसमें स्मैक है और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टाका बोलते हैं, वो है। देशी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है और अल्फाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पर नंबर पंच करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन मिली है और जो एमडी में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और विभिन्न प्रकार की केमिकल्स हैं, वो मिले हैं। हमें लैपटॉप मिले, मोबाइल्स मिले, कैमरा मिला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन ये लोग इस इलाके में रेड की सर्वेलेंस के रूप में इसको यूज़ किया करते थे और ये पहाड़ी के पास में एक घर और वहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस हैं उसमें मिला है। उसके अंतर्गत जैसे ही पुलिस को रेड करने जाती है या दूर से उनको दिख जाता है तो वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से काफ़ी सर्वेलेंस की थी और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वेरी अर्ली मॉर्निंग हमने इस पर रेड करी थी, इसलिए हमें काफ़ी सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3-4 लोगों को जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे, उनको नामजद किया है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि कब से चल रही थी और इनके कौन कौन से इनके ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, कहाँ से माल आता है। ये काफ़ी लंबा अनुसंधान का विषय है, तो अभी पक्के तौर पे हम आपको जल्दी बताएंगे। सर पहले नारकोटिक्स और उसके नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली एमडी का रूट नहीं है। ये यहाँ पर अन्य नारकोटिक्स जो नेचुरल पदार्थ है उनका अभी तक यह मानना था कि ये उनका ट्रेड रूट। पहली बार जो कुछ विगत दिनों कार्रवाई और अब कार्रवाई, तो इससे ऐसा लगता है कि ये पैरेलल एक नारकोटिक्स का ट्रेड यहाँ डेवलप होने की शुरुआत है, क्योंकि मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी मिली है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। बड़ी मात्रा और ये बड़ी फैक्ट्री या बड़े इक्विपमेंट नहीं मिलने का वजह ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी तक स्टैब्लिश हमारी सूचना के अनुरूप नहीं है। फिर भी हमारी जांच जारी है। हमारे पूरा सूचना तंत्र को हमने स्ट्रेंथन किया है। प्रत्येक बीट कांस्टेबल को, प्रत्येक थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने इलाके में उसको सघन तरीके से जांच करें और जनता से भी हमारी अपील रहेगी कि वो भी ऐसी कोई सूचना हो तो हमारे साथ शेयर करें और हम इन सबके नाम गुप्त रखेंगे। वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ मिली हैं, एक होंडा क्रेटा मिली है, मोटरसाइकिल होंडा मिली है, यामा मिली है और भी काफ़ी सामग्री मिली है, काफ़ी कागजात मिले हैं। हमें लगता है इससे हमारे आने वाले दिनों में हमें और कुछ और इस पूरे ट्रेड के बारे में और सूचनाएं और जानकारी मिली है और काफ़ी कैश मिला है जो लगभग 15 लाख के आसपास है। गिरफ्तार अभी कुछ लोग हुए, 4 लोग हुए जो जल्दी आपको बता दें। कितने